हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करियर पॉइंट में। आज जो है हम डिस्कस करेंगे यूपीपी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। और हमने यूपीपी 2013 का पेपर उठाया है, जिसका पहला क्वेश्चन है 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या है। तो 80 और 90 के बीच की अभाज्य संख्याएं हमें बतानी हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो एक से कटे या स्वयं से कटे, मतलब एक और स्वयं से विभाज्य होने वाली संख्या अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो आप देख लीजिए 80 से 90 के बीच कितनी संख्याएं आती हैं। तो 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 और 89। इतनी संख्याएं 80 और 90 के बीच की संख्याएं हैं। अब देखिए 81 विभाज्य है, 82 भी विभाज्य है, 83 जो है विभाज्य नहीं है, 84 विभाज्य है, 85 विभाज्य है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे तो 83 और देखिए ये 83 और 89 विभाज्य नहीं है। ठीक, तो अभाज्य संख्याएं कौन सी? सिर्फ दो ही हैं, एक ये और एक ये वाला। देखिए 81 तो 3 से विभाज्य हो जाएगा, 82 भी 2 से विभाज्य, ये 4 से है, ये 5 से है। तो इस तरीके से सारी संख्याएं एक और स्वयं के अतिरिक्त भी कई संख्याओं से विभाज्य हैं। इसलिए 80 और 90 के बीच की जो अभाज्य संख्याएं हैं वह 83 और 89। तो ये आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है 1 से 50 तक सभी संख्याओं का औसत क्या है। तो देख लीजिए 1 से 50 तक की सभी संख्याओं का औसत अगर आपको निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। ये हो गया। तो प्रथम संख्या क्या है? 1, अंतिम संख्या 50 बटा 2। तो हो गया 50 एक 51 बटा 2। इसको डिवाइड करेंगे तो 25.5 ये आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही आंसर है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का योग 28 है और उनका अंतर 12 है, संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो मान लीजिए माना संख्या क्या हो जाए, एक संख्या को आप ए मान लीजिए और दूसरे को बी मान लीजिए। ठीक, तो कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 28 है। तो मान लीजिए ए प्लस बी बराबर 28। ये आपका पहला इक्वेशन हो गया। और कह रहा है उनका अंतर 12 है। तो ए माइनस बी, इसका अंतर कितना है? 12 है। ये समीकरण 2। अब यहाँ आप समीकरण से हल कर लीजिए। तो बी और बी कट जाएगा, 2a बराबर 28 और 12 40, ए बराबर 20। अब इसका मान जो है किसी भी एक समीकरण में रख दीजिए। तो मान लीजिए हम मान पहले समीकरण में रख लेते हैं। तो हमें क्या मिलेगा? 20 प्लस बी बराबर 28। तो बी का मान 28 माइनस 20, तो बी का मान मिल जाएगा 8। ए की वैल्यू मिल गई 20 और बी की वैल्यू 8। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालना है। यहाँ पे देखिए संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल ए इंटू बी निकालना है हमको। ए की वैल्यू क्या है? 20, बी की वैल्यू 8, तो 20 हटे 160। तो आपका आंसर कौन सा आएगा? सी वाला। चौथा क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का माशापा 16 है तथा उनका गुणनफल 6400 है, उनका लासा ज्ञात करना है आपको। तो आपने पढ़ा होगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या
बराबर लाशा गुणे माशा, ये आपने पढ़ा है। तो देखिए पहली जो दो संख्या है उनका गुणनफल कितना दिया हुआ है 6400। लाशा आपको निकालना है, माशा 16 है। तो लाशा 6400 बटा 16, तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 400। तो ये आपका आंसर बी वाला सही है। पांचवा प्रश्न देखिए, कुछ संतरे 40 बच्चों के बीच बराबर बांटे गए। यदि 20 बच्चे अधिक होते तो प्रत्येक बच्चे को 5 संतरे कम मिलते। बताइए कि प्रारंभ में बांटे गए संतरों की संख्या कितनी थी। तो यहाँ पे आप देखिए, माना प्रारंभ में संतरों की संख्या क्या थी, x थी। ठीक, तो 40 बच्चे थे, उनको x संतरे दिए गए। ठीक, अब कह रहा है कि यदि 20 बच्चे अधिक होते तो 40 बच्चों को अगर x संतरे बांटे गए तो मतलब ये हो गया कि 40 इंटू x टोटल संतरे थे। अब इसमें से 20 बच्चे और अधिक आ जाएं तो 40 ये पहले से थे, 20 इसमें और जोड़ दें। ठीक है, तो इतने बच्चे अगर हो गए तो सबको संतरे क्या 5 संतरे कम मिलेंगे, तो x में से 5 कम मिलेंगे। ठीक, बराबर हो गया 40 को x से गुणा करेंगे 40x बराबर 40 और 20 60 x माइनस 5, तो 40x बराबर 60x माइनस 300। अब पक्षांतर कर लीजिए, तो ये 40 इधर जाएगा और ये 60x है, तो 60x माइनस 40x बराबर ये 300 माइनस में इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। 40 में से 60 में से 40 जाएगा तो बचेगा 20x बराबर 300, x बराबर 300 बटा 20। ठीक, अब यहाँ से ये जीरो कट गया और 2 15, तो x बराबर हो गया 15। तो प्रारंभ में बांटे गए संतरों की कीमत कितनी थी, संख्या कितनी थी, तो 40 बच्चे थे, 15 संतरा सबको मिला। ठीक है, 40 बच्चे थे और सबको x संतरे यहाँ पे हम जब वितरण हुआ था तो x संतरे हमने सबको दिए थे, x की वैल्यू 15 आ गई, तो 15 संतरे अगर 40 बच्चों को बांटे जाएंगे तो हो जाएगा टोटल संतरों की संख्या 600। ठीक, ये आपका ऑप्शन डी सही है। यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, प्रारंभ में प्रत्येक बच्चे को बांटे गए संतरों की संख्या x थी। ठीक है, तो ये आपका आंसर 600 आ गया। छठा क्वेश्चन देखिए, 729 के पावर 149 में इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, तो इकाई का अंक आपको निकालना है। तो सबसे पहले 149 को आप 4 से भाग कर दीजिए, तो आपका 4 तियाँ 12 और 4 सत्ते 28, ये आपका भागफल हुआ। और एक आपका शेषफल आ जाएगा इसमें, ये होगा। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 729 की पावर 4, इसका कंप्लीट पावर 137 इंटू 729 की पावर 1, इस तरीके से लिख सकते हैं। 4 से हमने इसलिए भाग किया क्योंकि कोई भी संख्या हो और उसको अगर हम 4 से भाग करेंगे तो उसके इकाई अंक की पुनरावृत्ति होती है, इसलिए हमने 4 से भाग कर दिया। तो 9 जो है इसके पावर जब हम 4 करेंगे तो हमें इकाई का अंक 1 मिलेगा, और 1 का अगर हम कितनी भी बार पावर हो तो वो 1 ही आएगा।
तो इसलिए हम इसको 1 लिख दे रहे हैं, ठीक। और 729 में इकाई का अंक 9 है, और 9 का जब एक बार जो है इसमें घात 1 है, तो इसका एक बार गुणा होगा तो ये 9 आएगा इकाई का अंक। तो 9 एकम 9, तो इकाई का अंक ओवरऑल क्या आ जाएगा 9, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही है। 7वां क्वेश्चन देखिए, 579 प्लस 187 का स्क्वायर माइनस 579 माइनस 187 का स्क्वायर होल स्क्वायर और बटे में 589 गुणे 187। तो इसको देख लीजिए, अगर हम मान लेते हैं कि a बराबर 579 और b बराबर मान लेते हैं 187, तो आप देखेंगे कि ये लिखा हुआ a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए इंटू बी, ये लिखा हुआ है। तो हम ब्रैकेट को थोड़ा सा खोलते हैं, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, इसको भी खोलेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, अगर ब्रैकेट के पहले माइनस लगा है तो अंदर वाले सबके चिन्ह बदल जाएंगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन ए बी, ये हो गया। देखिए इससे ये कट गया, प्लस में ये माइनस में, ये माइनस में ये प्लस में, ये कट गया, तो आ जाएगा 4ab, फिर 2ab और 2ab 4ab अपॉन ए बी, ये हो जाएगा। ए बी से ए बी कट गया, तो लास्ट में क्या बचा 4, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन ए आपका सही विकल्प है।